हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत तुर्क आक्रमण के विषय में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुर्क आक्रमण के विषय में आपके जो भी कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तुर्क आक्रमण। भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करने का श्रेय तुर्क आक्रमणकारियों को जाता है। इससे पहले भी भारत पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन कोई भी राज्य स्थापित नहीं कर पाया। तो भारत में जो इस्लामी राज्य है वो स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को ही जाता है। अरब सिर्फ आक्रमण करके ही पीछे हट गए थे। उसके बाद है भारत की भूमि के अंदर तक प्रवेश। भारत की भूमि के अंदर तक प्रवेश करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो महमूद गजनबी था। भारत में राज्य स्थापित करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो मोहम्मद गौरी था। महमूद गजनवी के विषय में पढ़ते हैं। महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का शासक था। तो पहले गजनी साम्राज्य के बारे में देखते हैं। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने 962 ईस्वी में की थी। इसकी जानकारी हमें तारीख गुजीदा नामक पुस्तक से मिलती है। अलप्तगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। 977 ईस्वी में उसने यामिनी वंश की स्थापना की और गजनी की राजगद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इससे पहले के जो शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण नहीं किया था एवं हिंदू शाही शासक जयपाल को उसने क्या किया, पराजित कर दिया। उसके बाद आगे जयपाल को महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु बताया है। काबुल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था। इनकी जो राजधानी थी वो उदय भांडपुर थी और इसे वहिंद या वहिंदी भी कहा जाता था। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी, जो 998 ईस्वी में अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और इसने 1030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद गजनवी ने अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक और यामीन उद दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ आदि उपाधियां बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। आपको पता है खलीफा क्या था? खलीफा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था यानी कि अल्लाह का प्रतिनिधि था। और महमूद इस्लामी इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और सुल्तान क्या था? पृथ्वी पर जैसे ही खलीफा ईश्वर का या अल्लाह का प्रतिनिधि था, उसी तरह से सुल्तान देश में या जो पूरा सल्तनत या पूरा जो एरिया होता था उसमें खलीफा का प्रतिनिधि इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए माना जाता था। उसके बाद देखते हैं गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे। महमूद ने भारत पर जो आक्रमण किया उसका प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। यानी कि भारत, आपको पता है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के पास अपार धन संपदा थी, तो उसी को लूटना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ना कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ऐसा कौन कहता है? ऐसा इरफान हबीब कहते हैं। आगे दूसरा एक लेखक है उतबी, जो कि क्या था? महमूद का दरबारी इतिहासकार था। उसके अनुसार महमूद के आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो जिहाद या फिर इस्लाम का प्रचार था। इस्लाम का प्रचार करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया, ऐसा उतबी कहता है। जिहाद क्या होता है? धर्म युद्ध, यानी कि धर्म के लिए युद्ध जो होता है उसे जिहाद कहते हैं। तो उतबी कहता है कि महमूद के आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो जिहाद या फिर इस्लाम का प्रचार करना था। उतबी एक मात्र इतिहासकार था जिसने महमूद के भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया है। इसके दरबार में कई सारे इतिहासकार थे, लेकिन उसमें सिर्फ ये अकेला है जो इसके आक्रमणों का वर्णन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उतबी महमूद गजनवी के अभियानों में उसके साथ भारत नहीं आया था। आगे देखते हैं महमूद गजनवी के जो दरबारी इतिहासकार हैं वो कौन कौन हैं। तो सबसे पहले है अल-बरूनी। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1018 ईस्वी में कन्नौज आक्रमण के समय यह भारत आया था। जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो यह उसके साथ भारत आया था। साथ ही साथ यह उसके ख्वारिज्म अभियान में भी उसके साथ था। इसके अलावा इसका दरबारी कवि है उतबी, जो इसका दरबारी इतिहासकार था। इसने किताबुल यामिनी लिखी है। उसके बाद है बैहाकी, जिसने तारीख मशूदी लिखी है और यह इसका शाही लेखक था। उसके बाद है उजारी, जो फारस का कवि था।
उसके अलावा है तुसी, उनसुरी, फारूकी और फिरदौसी। फिरदौसी के बारे में इंपॉर्टेंट है कि एक खुरासान का विद्वान था, शाहनामा का लेखक है। शाहनामा काफी फेमस पुस्तक है, उसका ये लेखक है जो कि इसने महमूद के कहने पर लिखी थी। महमूद गजनवी ने शाहनामा लिखने के लिए इसे 60,000 सोने की मिश्कल देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने अपना ये वादा पूरा नहीं किया और जब वादा पूरा नहीं हुआ तो यह गजनी से नाराज होकर चला गया। आगे देखते हैं महमूद के आक्रमणों के समय भारत में कौन कौन से शासक थे और उनके कौन कौन से राज्य थे। तो सबसे पहले कश्मीर है, कश्मीर में है रानी दिद्दा। कश्मीर में उस समय रानी दिद्दा का शासन था। इसके बाद हिंदू शाही जो शासक था, हिंदू शाही राज्य हमने ऊपर पढ़ा, उसका जो शासक था वो जयपाल था। उसके बाद कन्नौज, कन्नौज में राज्यपाल शासक था जो प्रतिहार शासक था। उसके बाद बंगाल में महिपाल था जो कि पाल शासक था। उसके बाद चंदेल शासक विद्याधर था और चोल शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम भी इसी के काल में थे। आगे देखते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमण के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सर जो हेनरी इलियट हैं उनके अनुसार महमूद ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनवी ने खैबर दर्रे को पार करके भारत पर आक्रमण किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गजनवी कौन से दर्रे से होकर भारत आया था, तो वो खैबर दर्रे को पार कर भारत आया था। उसके बाद महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के ऊपर 1000 ईस्वी में किया। जयपाल ने महमूद गजनवी से पराजित होकर 1001 ईस्वी में आत्महत्या कर ली, यानी कि इसे बहुत बुरा लगा उससे हारकर और इसने आत्महत्या कर ली। इसकी आत्महत्या के बाद इसका जो बेटा था आनंदपाल वो राजा बना। जयपाल के बाद आनंदपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल शाही हिंदू शाही राज्य के शासक हुए। आगे देखते हैं महमूद के आक्रमण के समय सिंध और मुल्तान पर मुस्लिम शासन ही था। मतलब जब इसने मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय वहां के जो शासक थे वो मुस्लिम ही थे। मुल्तान पर अब्दुल फतेह दाऊद नामक करमाती शिया संप्रदाय के अनुयायी का शासन था। ये क्या था? शिया संप्रदाय के लोग थे। अब क्या है, जो इस्लाम धर्म है उसमें भी दो पंथ हैं, एक शिया है एक सुन्नी है। तो जो महमूद गजनवी था वो सुन्नी पंथ को मानने वाला था, इसीलिए उसने मुल्तान पर जो शिया संप्रदाय के अनुयायी शासन कर रहे थे उनके ऊपर भी आक्रमण किया। महमूद ने मुल्तान पर 1004 से 5 ईस्वी में आक्रमण किया, जो उसका भारत पर चौथा आक्रमण था। यहाँ पे सभी आक्रमण जो थे उसके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए हम कुछ को ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसके सभी आक्रमणों का जो क्रम था उसे हम आगे देखेंगे। महमूद ने 1008 में छठा अभियान हिंदू शाही शासक आनंदपाल के विरुद्ध किया। ये पंजाब पर उसका दूसरा आक्रमण था, जिसमें पंजाब के शासक आनंदपाल को उसने छाछ के युद्ध में या बहिंदी के मैदान में पराजित किया। इस युद्ध में प्रतिहार शासक राज्यपाल और चंदेल शासक गंड ने आनंदपाल के मदद के लिए सेनाएं भी भेजी थीं। आगे देखते हैं 1009 ईस्वी में इसने 7वां आक्रमण नारायणपुर या अलवर पर किया। फरिश्ता के अनुसार अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर तथा कन्नौज के शासकों ने आनंदपाल की इस आक्रमण के दौरान मदद की थी। उसके बाद 1019-20 में महमूद ने चंदेल शासक विद्याधर महमूद के खिलाफ चंदेल शासक विद्याधर ने एक संघ बनाया था, जिसमें कन्नौज का प्रतिहार शासक त्रिलोचनपाल और हिंदू शाही त्रिलोचनपाल दोनों शामिल थे। उत्बी ने मथुरा के वैभव के बारे में लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है। मतलब जब महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण किया तो मथुरा के वैभव के बारे में उत्बी लिखता है कि उसने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है। और क्योंकि कृष्ण का जन्म स्थान था तो कृष्ण के जन्म स्थान होने के कारण मथुरा को हिंदुओं का बैतलहम कहा जाता है। बैतलहम ईसा मसीह के जन्म का स्थान है, तो इसीलिए कृष्ण का जन्म स्थान होने के कारण मथुरा को हिंदुओं का बैतलहम उसने कहा। आगे है सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक था वो भीम प्रथम था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण उसका सबसे फेमस आक्रमण था, जो उसने 1025 ईस्वी में किया था। उत्बी लिखता है कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण से महमूद को इतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी अभी तक सभी अभियानों से भी प्राप्त नहीं हुई थी। यानी कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया तो सभी अभियानों को मिलाकर भी इतनी धनराशि उसको प्राप्त नहीं हुई थी जितनी अकेले सोमनाथ मंदिर से उसको मिली थी। आगे सिंध के जाटों यानी कि खोखरों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में महमूद ने भारत पर
अंतिम आक्रमण किया। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और महमूद ने लाहौर व मुल्तान सहित पंजाब को अपने गजनी साम्राज्य में मिला लिया था। आगे गजनबी ने संस्कृत लेखयुक्त चांदी के सिक्के भी चलाए जिन पर लिखा था अव्यक्त मेक मोहम्मद अवतार नृपति महमूद। यानी गजनबी ने जो सिक्के चलाए थे उन पर संस्कृत के लेख भी मिलते हैं। महमूद व उसके उत्तराधिकारी मसूद ने हिंदुओं को भी बड़ी संख्या में रोजगार दिया था। इसमें जो सबसे फेमस हैं वो सेवंद राय और तिलक के नाम प्रमुख हैं जो उच्च पदों पर उसने नियुक्त किए थे। उसके बाद देखते हैं महमूद के किए आक्रमणों का क्रम। तो महमूद के आक्रमणों का क्रम क्या क्या था? प्रथम आक्रमण 1000 से 1004 ईसा पूर्व हिंदू शाही राज्य पर, दूसरा भी 1000 से 2 में हिंदू शाही राज्य पर। इसमें क्या था? उसने वहिंदी पर अधिकार कर लिया था। तृतीय आक्रमण 1004 में उच्च के शासक वजीरा पर, फिर 5 में मुल्तान पर, फिर 7 में ओहिंद पंजाब पर, फिर 8 में पंजाब और नागरकोट पर। उसके बाद देखते हैं सातवें में यानी कि 9 पर नारायणपुर अलवर में, फिर 10 में मुल्तान पर, 13 में थानेश्वर पर, 13 में ही हिंदू शाही राज्य पर पुनः, फिर 11वां 15 में कश्मीर पर, फिर 12वां 1018 में मथुरा एवं कन्नौज पर। और जो 1018 में मथुरा और कन्नौज पे किया था इसी में अलबरूनो उसके साथ आया था। फिर 13वां है 1020 में बुंदेलखंड पर, फिर 14वां 1021 में ग्वालियर और कालिंजर पर, फिर 15वां 1024 में अहिन्यवाड़ गुजरात और लोदोर्ग जैसलमेर पर। उसके बाद 16वां सबसे उसका फेमस आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में उसने किया था और इस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। इसके बाद उसका 17वां और अंतिम आक्रमण था 1027 में सिंध पर और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर गजनी साम्राज्य पर दूसरा शासक बैठता है। इस तरह हमने देखा कि भारत पर कब कब और किस किस समय तुर्कों के द्वारा, महमूद गजनबी के द्वारा आक्रमण हुए। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि आगे उन्होंने कैसे भारत में इस्लामी राज्य को स्थापित किया। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।